एवरीवन एंड वेलकम टू रियल नॉलेज इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग UDP दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में बेसिकली काम क्या करता है ना, सेंडर जो एक सेंडर है फ्रॉम सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड करता है एंड वो क्या करता है, जो डेटा है वो बहुत ही लॉन्ग डेटा होता है यूजुअली, तो उसको स्मॉल पैकेट्स में या फिर यू कैन से स्मॉल डेटाग्राम्स में डिवाइड करता है और फिर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो डेटा को सेंड करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड आर UDP और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेकिन इसका अपना ही प्रोटोकॉल्स होता है। वो क्या है? पहला प्रोटोकॉल है दैट इज इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, तो कनेक्शन लेस क्या है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा TCP, वेलकम टू TCP हैंडशेक, बिकॉज दिस इज TCP हैंडशेक जो है वो क्या है, ये है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ओके, तो देखो जैसा TCP हैंडशेक है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ठीक है, ये भी डेटा सेंड करेगा, बट ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो पहले सिंक होगा टू रिसीवर दैट आई वांट टू कनेक्ट टू यू, फिर रिसीवर के थ्रू से एक्नॉलेजमेंट आएगा, अगेन सेंडर एक्नॉलेज करेगा, ओके आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग योर कनेक्शन। तो ये इसको 3-वे हैंडशेक कनेक्शन बोलते हैं। तो ये पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है फिर डेटा सेंड करता है। ओके, द डिफरेंस कमिंग टू द UDP पार्ट, द डिफरेंस इज यहाँ पे जैसे सिंक एक्नॉलेजमेंट, ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर जो है जो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को कि आई वांट सम डेटा, और जो सेंडर है वो रेस्पॉन्स भेजता जाएगा। ओके, इसमें इट विल गो ऑन सेंडिंग द रेस्पॉन्स, इट विल नॉट चेक एनीथिंग, जस्ट रिक्वेस्ट, इट विल गेट द रिक्वेस्ट, इट विल जस्ट सेंड द रिस्पॉन्स। ओके, तो इसीलिए इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं, बिकॉज कोई वर्चुअली कोई कनेक्शन लाइक TCP इट विल नॉट मेक एनी कनेक्शन, जस्ट जैसे रिक्वेस्ट मिला कि आई वांट द डेटा, वो पोर्ट नंबर, इट विल गेट द पोर्ट नंबर कि ये पोर्ट नंबर को ये रिसीवर है, इसको मुझे डेटा सेंड करना है, इट विल जस्ट गो ऑन रिस्पॉन्डिंग टू इट, इसलिए इसे कनेक्शन लेस, यू कैन से स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। और क्या है, ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। क्या है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि ये जब रेस्पॉन्स व्हेन इट विल गो ऑन सेंडिंग द रेस्पॉन्स, तो इसमें क्या है, तो जो मैसेजेस है वो रिसीवर रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। ओके, रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है या मैसेज लॉस हो गया, एनी एरर, इस तरह का कोई फैसिलिटी इसमें नहीं है, सो देयर कैन बी अ लॉस ऑफ मैसेज। ओके, इसीलिए इसको अनरिलायबल बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो गारंटी दैट रिसीवर इज रिसीविंग द मैसेज। ओके, देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी। सो ये अनरिलायबल हो गया, कनेक्शन लेस हो गया, ओके, नो एक्नॉलेजमेंट हो गया। और क्या, एक ये दीज 3 आर द डिसएडवांटेज। और एक प्लस पॉइंट क्या है, दैट इट इज फास्टर, इट इज वेरी फास्टर प्रोटोकॉल। ओके, इसमें क्या होता है, वेरी फास्ट, लाइक TCP थोड़ा स्लो होता है, ओके, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मोर, लेकिन ये जो है वेरी फास्ट प्रोटोकॉल होता है। जब व्हेन वी नीड अ रियल टाइम मैसेज इन फास्ट, okay, we need the messages to be transmitted in fast fraction of second, उस टाइम UDP का यूज होता है unlike to TCP। why? एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वीडियो, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग। उस समय जब वीडियो स्ट्रीमिंग होता है, स्मॉल पैकेट अगर इफ इट इज लॉस्ट ऑल्सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, इन दैट केस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग UDP का यूज होता है। ओके, जब DNS डोमेन नेम सर्वर रिक्वेस्ट जब आता है, उस टाइम भी वी यूज द UDP। ओके, सो जब व्हेन वी वांट सच, यू नो, व्हेन द फास्ट इंटरनेट और फास्ट मैसेज रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी, एट दैट केस यू लाइक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वी यूज द UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो एक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द TCP एंड UDP, ये दो डिफरेंस है दोनों के बीच में। थ्रू दिस डायग्राम आई मेक यू अंडरस्टैंड इससे व्हाट इसमें UDP क्या है एंड हाउ डज UDP सेंड द मैसेज, दिस ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, नाउ कम टू द हेडर पार्ट ऑफ UDP। हेडर जो है वो 8 बाइट्स का होता है, उसका लेंथ जो है 8 बाइट्स का होता है। ये जो UDP का हेडर है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, ओनली देयर आर 4 फील्ड, अनलाइक TCP हेडर जो कि एक वास्ट फील्ड होता है, देयर आर मेनी फील्ड्स। ओके, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द TCP, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो टू नो अबाउट TCP हेडर, लेकिन इसमें ये बहुत ही सिंपल इसका हेडर डायग्राम है, देयर इज नो हेडेक इन द हेडर डायग्राम। होता है 8 बिट्स का। ओके, हेडर के साथ जो डेटाग्राम है वो इस तरह से अटैच होता है, और क्या 4 फील्ड से, सोर्स पोर्ट,
नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, दैट इज दिस इज अ सेंडर, दिस इज अ रिसीवर, दोनों 16 बिट्स का होता है। टोटल लेंथ, दो हेडर और डेटा को मिला के द टोटल लेंथ ऑफ द मैसेज क्या है वो दिस लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 16 बिट्स का होता है। और चेकसम फील्ड वो भी 16 बिट्स का होता है। लाइक इज देयर इज एनी एरर व्हेन द रिसीवर इज रिसीविंग द मैसेज, इफ देयर इज एनी एरर देन द चेकसम फील्ड विल इंडिकेट। ओके, और ये जो फील्ड है चेकसम, ये ऑप्शनल फील्ड होता है, ये ऑप्शनल फील्ड होता है। We can give the error, UDP can give the error message that it can calculate the value, or it can give the just zero value. If it will give a zero value, then it has not calculated the checksum value, or it has not indicated that any error is there or not. तो ये optional field होता है checksum, you can give or you cannot give. Okay, for now it is what it is optional field. तो ये चार field होता है, source, destination, total length और checksum to check the error फॉर द रिसीवर इफ देर इज एनी एरर इन द मैसेज। ठीक है, ये हो गया TC UDP का हेडर डायग्राम। लास्ट पार्ट क्या है, तो UDP का हेडर हो गया, हाउ द UDP वर्क्स वो हो गया फ्रॉम दिस डायग्राम। नेक्स्ट इज व्हाट इज UDP फ्लड अटैक, और यू कैन से व्हाट इज UDP डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस। ओके, यहाँ पे यू कैन सी हियर देयर इज टू डायग्राम, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और यू कैन से ये टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टारगेट वांट्स सम मैसेजेस एंड सेंडर वांट्स टू सेंड द मैसेज टू द टारगेट, बट इन द मिडल अटैकर, this attacker is coming, this bot is coming in the middle. Okay, in the between sender and target, this bot is coming, this attacker is coming. What it is doing, it is sending spoofed UDP packets, spoofed UDP packets. Target want what, the real messages from the server, from the sender, but in the middle this attacker is coming and it is in the name of sender, in the name of port number of sender, it is sending spoofed, okay, unwanted messages to the target. Okay, now what the target is, now what is happening, the target is getting exhausted or irritated. What is the work of attacker, what the attacker doing here, what it wants to make the target fail to receive the message. Like how, suppose the target can receive 20 or 500 messages at a time. Okay, now what the attacker will do, attacker will go on sending 1000, 2000, 3000 messages. Okay, but the capacity of target is only 500 messages, it can only receive 500 messages. Okay, but when it will get so many number of messages, so many number of datagram packets, then it is unable to receive such messages and it will get exhausted and it will send this type of ICMP error or ICMP error messages. What is this ICMP, Internet Control Message Protocol? What is this error? That destination is unreachable. Okay, it will unable to take or receive such messages and it will give the error message that destination unreachable, because so many packets it cannot handle, its capacity is only 500. How can it handle 1000 to 1000 messages? Okay, so this is the main aim of attacker, to make the target so much exhaust, so much irritated that it cannot handle the message. Okay, and it will give the error messages. Okay, so this is the UDP flood attack. Okay, so these are the 3 points. What is UDP, what is header diagram of UDP, how UDP works, and what is UDP flood attack. These are the three things of UDP. I hope you can understand now what is the main work of UDP. Okay, if you like the video, subscribe to the channel, like the video, and thanks for watching.